आज मैं चल रहा हूँ खाटू श्याम बाबा का दर्शन करने। तो इस वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों आपको कैसे पहुँचना है बाबा खाटू श्याम का मंदिर और कैसे दर्शन करना है। पूरी जर्नी में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वहाँ तक पहुँचना है। तो अभी मैं हूँ टुंडला रेलवे स्टेशन में और मैं आया हूँ धनबाद से जर्नी करके यहाँ। तो उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ आगरा रेलवे स्टेशन। वहाँ से हमें मिलेगी जयपुर की ट्रेन और हम चलेंगे जयपुर। और जयपुर जाने के बाद वहाँ से हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे बाबा खाटू श्याम के मंदिर का। और मैं पहुँच चुका हूँ जयपुर, आप देख सकते हैं यह है जयपुर स्टेशन का बाहरी साइड। और हम लोग फुल फैमिली आज बाबा खाटू श्याम का दर्शन करने जाएंगे। और सबसे पहले हम लोग जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर थोड़ी दूर में बस 200 मीटर में हमने होटल लिया। और होटल कुछ ऐसा था, आपको अच्छी रेट में होटल मिल जाएगी, आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगी। 1200 से लेके आपको 2000 में अच्छी होटल मिल जाएगी। तो हम लोग वहाँ से स्नान करके होटल से सारा लोग स्नान करके निकले, अपने सामान को रख कर वहाँ से बाबा का दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में मिलता है ये हवा महल, वो देखते हुए हम पहुँचते हैं बस स्टैंड। तो बस स्टैंड जयपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो जयपुर का मेन बस स्टैंड है यही है। और आप जयपुर रेलवे स्टेशन से पैदल भी आ सकते हैं, बाय मेट्रो भी आ सकते हैं और ऑटो से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तो हमारी जर्नी अब स्टार्ट हो चुकी थी। कुछ नज़ारा ऐसा था, सारे हम लोग फैमिली बैठ चुके थे बस में। और मैं आपको बता दूं कि जयपुर रेलवे स्टेशन से बाबा खाटू श्याम मंदिर का दूरी है 90 किलोमीटर। और आप बस से इसको सफ़र करेंगे सिर्फ 2 घंटे में। और इसका किराया पड़ेगा 120 रुपया, और अगर आप एसी से जाते हैं तो 180 रुपया। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप ट्रेन से भी जाना चाहते हैं तो खाटू श्याम बाबा मंदिर पहुंच सकते हैं। और खाटू श्याम मंदिर ट्रेन से जाने के लिए आपको रिंगस रेलवे स्टेशन में उतरना पड़ेगा। एक रिंगस रेलवे स्टेशन है जो कि आपको जयपुर से ट्रेन मिल जाती है। फिर रिंगस से आपको 20 किलोमीटर की लगभग यात्रा करके आपको वहाँ से खाटू बाबा का मंदिर पहुँचना होता है। और काफ़ी लोग रिंगस से ही यात्रा करते हैं, वहाँ से निशान लेकर चलते हैं, जो बाबा का झंडा है वो लेकर पैदल यात्रा करते हैं। और काफ़ी लोग आपको रास्ता में दिखाऊंगा कि पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो कि 20 से 25 किलोमीटर वो लोग पैदल चलते हैं और बाबा तक पहुँचते हैं, बाबा का दरबार में अपना अर्जी लगाते हैं। तो हमारी बस स्टार्ट हो चुकी है और हम सफ़र का आनंद लेते हुए पहुँचेंगे बाबा के पास। और मैं आपको बता दूं कि जो मंदिर है वो राजस्थान के सीकर ज़िले में स्थित है। तो इसका डिटेल मैं बताऊंगा आगे। और मैं पहले बता दूं कि हाँ आपको पहुंचना कैसे है। तो मैंने आपको अभी आधा जानकारी दे दिया कि कैसे पहुंचना। तो अगर आप कहीं से भी है, तो दिल्ली से मान लीजिए, तो आप सबसे पहले जयपुर रेलवे स्टेशन है, आपको हर जगह से ट्रेन मिल जाती है, या फिर जयपुर एयरपोर्ट आ सकते हैं। यहाँ से आप बस या ट्रेन या कैब के माध्यम से खाटू श्याम बाबा का मंदिर पहुँच सकते हैं। कैब से आप 80 से 90 किलोमीटर की दूरी तय करके आप बाबा पास पहुँचेंगे। और बाय बस से आप जाएंगे तो आपको सिर्फ 120 रुपया दे के आप 90 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय करके पहुँचेंगे खाटू श्याम बाबा मंदिर। और ट्रेन से जाएंगे तो आपको सिर्फ 1 घंटे में वहाँ से रिंगस रेलवे स्टेशन पहुँचना। फिर वहाँ से आपको 1 घंटे लग ही जाएंगे ऑटो से जाने में, क्योंकि वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है रिंगस रेलवे स्टेशन से, मैंने आपको पहले ही बताया। तो कुछ जर्नी हमारा ऐसा था और ये बात मैं आपको बता दी है कैसे पहुंचना है। अब आगे मैं बताता हूँ कि मंदिर का महत्व क्या है और यहाँ कैसे अर्जी लगाया जाता है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो मैं बता दूँ खाटू श्याम जी मंदिर भारत के राजस्थान राज्य में है। और ये मैंने पहले ही बताया कि सीकर ज़िले में खाटू गांव में स्थित है। उस गांव का नाम खाटू ही है। और ये प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ये मंदिर महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र बारबरिक को समर्पित है, जिन्हें भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान प्राप्त था। तो मैंने आपको इसकी जो छोटी में डिटेल बताया कि महाभारत में जो बारबरिक थे उन्हीं को खाटू श्याम बाबा कहते हैं। और उन्हें भगवान कृष्ण ने कलयुग का देवता कहा और उनसे कहा कि कलयुग में आपको पूजा जाएगा और उनको
पूजने के बाद हर मनोकामना भी पूरी होगी। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं ये है खाटू गाँव। और यहाँ से लगभग जहाँ बस स्टैंड है यहाँ से लगभग हमें 1 किलोमीटर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा करनी होती है। और काफ़ी गर्मी है तो हम लोग यहाँ से टोटो भी ले सकते हैं। टोटो लेके मंदिर के जो थोड़ी सामने पहुँच सकते हैं और वहाँ से हम लोग प्रसाद लेके मंदिर का लिए पैदल यात्रा करेंगे। तो हमने यहाँ से टोटो लिया। आप यहाँ से 10 रुपये पर हेड देके आप टोटो से मंदिर के नज़दीक पहुँच सकते हैं। और अगल बगल आपको दिख रहा होगा। और टोटो में जो थोड़ा सा हम लोगों को कंजेस्टेड हो गया, हम लोग काफ़ी लोग हो गए थे। और ये देखिए निशान लोग के, ये निशान लेकर ये लोग रिंगस से आ रहे हैं और ये लोग लगभग 20 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ पहुँच रहे हैं। और हम लोग को बैठने में काफ़ी कठिनाई, छोटी सी टोटो थी, देख सकते हैं काफ़ी कंजेस्टेड है। और मैं आपको बता दूँ इस मंदिर का जो निर्माण है राजा रूप सिंह चौहान ने करवाया था और लगभग 1027 ईस्वी में इनका निर्माण करवाया गया था, जब उनको स्वप्न आया था बाबा खाटू श्याम को। मैं आगे कहानी बताऊंगा पूरी विस्तार से। तो हम लोग देख सकते हैं पहुंच गए और यहाँ से हम लोग प्रसाद लेंगे। तो बाबा को प्रसाद में यहाँ क्या क्या चढ़ता है आप देख सकते हैं। यहाँ पे गुलाब और मोरपंख और इत्र कंपलसरी है, ये आपको लेकर ही जाना है। इत्र बहुत ज़रूरी है और गुलाब और मोरपंख ये बाबा को चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में। और अब प्रसाद भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने ले लिया प्रसाद और यहाँ से हमें चलनी हुई कम से कम 10 से 15 मिनट की दूरी है और लगभग हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो जो मार्ग का जो नज़ारा था आप देख सकते, कुछ ऐसा नज़ारा था, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। तो अब हम लोग मंदिर के प्रांगण में पहुँचेंगे और फिर दिखाएंगे वहाँ का कैसा नज़ारा है। और देखिए मेरे बड़े भैया है साथ में और हम लोग आज बहुत उत्साहित है बाबा का दर्शन के लिए। और मेरी मम्मी काफ़ी उत्साहित है साथ में। और मैं आपको चलते चलते एक इतिहास ही बता देता हूँ। स्थानीय मान्यता के अनुसार जो बारबरिक ने युद्ध में भाग लेने से पहले स्वेच्छा से अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिए थे। कहा जाता है कि उनके शिष्य वर्तमान में राजस्थान के इसी गांव खाटू गांव में जो है जहां हम स्थित है यहाँ पे प्रकट हुआ। और जिस जगह पे प्रकट हुआ एक तालाब बना हुआ, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। और उसी जगह पे एक गाय प्रतिदिन, एक विशेष स्थान वो था, उस जगह पर प्रतिदिन गाय दूध गिराती थी। और खुदाई के दौरान उसी जगह पे इस शीश का एक जो आदमी है वहाँ की, जो खाटू गांव की एक आदमी था, उसको प्राप्त हुआ था। और मान्यता है कि बाद में खाटू के तत्कालीन शासक को, जो यहाँ के राजा थे, उनको स्वप्न आया कि मंदिर निर्माण कर शीश को वहाँ पे स्थापना करे। और जाके फिर यहाँ के जो राजा थे उस मंदिर का वहाँ पे स्थापना की, उस शीश को वहाँ से खुदाई करके निकाले और वहाँ मंदिर निर्माण कराए। और जहाँ से खुदाई हुआ एक तालाब बन चुका है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। मूल मंदिर का निर्माण जो है 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा कराया जाता है, ये माना जाता है। और 1720 ईस्वी में ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और कुछ देख सकते हैं ये नज़ारा, कुछ लंबी लाइन लग रही है और काफ़ी भीड़ है। हम लोग पहुंच चुके हैं और काफ़ी बड़ा शेड है, ये देख सकते हैं। और शेड के ऊपर फव्वारे लगाए गए हैं पानी के, जो कि ठंडक दे रही है। ऊपर देख सकते हैं कुछ नज़ारा ऐसा है। और हम लोग कुछ ही देर में बाबा का दर्शन करेंगे। काफ़ी एक्साइटेड हो क्योंकि कोई जल्दी यहाँ पहुँच नहीं पाता, बाबा बुलाते हैं तभी आते हैं। और हारे के सहारे है तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए बाबा से। और हम लोग सारे फैमिली काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि बाबा का दर्शन करना बहुत बड़ी बात होती है, सबको बाबा दर्शन देते नहीं हैं। और खाटू श्याम बाबा जी का हिंदू धर्म में विशेष रूप से राजस्थान और हरियाणा में महत्वपूर्ण देवता के रूप में पूजा जाता है। लेकिन ये अब पूरे भारत में काफ़ी
महत्व हो गया इस मंदिर का, और क्योंकि यहाँ मन्नतें पूरी होती है, अर्जी लगाई जाती है बाबा के, और मन्नतें लगभग सबकी पूरी होती है, तो पूरे भारतवर्ष से अब यहाँ लोग पहुँचने लगे हैं। और इन्हें अक्सर श्याम बाबा, हारे का सहारा और कलयुग का अवतार जैसे नामों से जाना जाता है और संबोधित किया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि आप कलयुग के देवता होंगे, क्योंकि कलयुग में सिर्फ आप ही रहेंगे, बाकी सभी देवता यहाँ नहीं रहेंगे, इसलिए इन्हें कलयुग के देवता कहा जाता है। और बाबा का दर्शन देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, बस हम पहुँचने ही वाले हैं, सामने बाबा है और ये सेटर के बाद हम बाबा का दर्शन करेंगे। काफ़ी भीड़ है, तो मैं आपको कैमरा में शायद ना दिखा पाऊँ, क्योंकि मुझे दर्शन करना है, बाबा को देखना है, और इतनी दूर से आया हूँ, बाबा का दर्शन ना करूँ तो फिर कैसे अच्छा लगेगा। इस साइड देखिए श्री कृष्ण भगवान की मंदिर है, और इधर है खाटू श्याम बाबा की मंदिर। मेरे लेफ्ट साइड है खाटू बाबा की मंदिर, जो कि पूरी चांदी की परत से ढकी हुई है, और आप भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ है। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ मंदिर भक्त आते हैं और सारे लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो हम लोग अब भगवान का दर्शन करेंगे, बस कुछ ही देर और। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिया, लेकिन कैमरा में आपको नहीं दिखा पाया, इसलिए हमने दोबारा लाइन लगा ताकि और अच्छे से दर्शन कर सकूं। लेकिन इस बार आपको शायद मैं कैमरा में दिखा पाऊँ, क्योंकि पहला बार मुझे खुद दर्शन करना था और बाबा से आशीर्वाद लेना था, इसलिए ज़्यादा ध्यान वहाँ पे था। तो इस बार मैं आपको कैमरा से भी दिखाऊंगा, और मंदिर के बाहर हमने बाबा से आशीर्वाद लिया। और मैं बता दूं कि खाटू श्याम जी मंदिर में प्रतिवर्ष फागुन मास में एकादशी को एक बड़ा मेला आयोजित होता है, जिसमें दूर दूर से लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी और 11 और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार में मंदिर में मनाए जाते हैं और काफ़ी भीड़ होती है। खाटू श्याम बाबा का जन्म उत्सव देवउठौनी एकादशी में मनाया जाता है, जिसे भक्त उनके प्रकाट्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर के शिखर पर फहराए जाने वाले ध्वज, जिसे निशान भी कहा जाता है, उनका विशेष धार्मिक महत्व है। ये ध्वज प्रतिवर्ष राजस्थान के झुंझुनू जिले से लेकर सूरजगढ़ के कस्बे से लाया जाता है। सफ़ेद कपड़े पे नीले घोड़े की आकृति वाला ये ध्वज सूरजगढ़ के एक प्राचीन मंदिर में तैयार किया जाता है, और फागुन मास के लक्खी मेले के दौरान खाटू श्याम लाकर मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाता है, और उसी टाइम मेला भी लगता है। और मार्केट कुछ ऐसा नज़ारा था, हम लोगों ने मार्केट में ख़रीदारी किया, और बाबा पास आए तो यहाँ से कुछ ना ले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ से ले जाना काफ़ी पुण्य माना जाता है। तो काफ़ी भीड़ है, और कुछ ही देर में हम लोग पहुँचेंगे उस तालाब में जहाँ से खुदाई के बाद खाटू श्याम बाबा का सर को निकाला गया था। तो देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे है वो तालाब जहाँ बाबा का सर को निकाला गया था खुदाई के दौरान। ये काफ़ी अद्भुत है, और यहाँ स्नान करने से हर रोग बीमारी दूर होता है, तो लोग यहाँ स्नान भी करते हैं। और सामने देख रहे हैं
कुछ पत्थर से लोग वहाँ पे घर बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ मान्यता है कि आप जितने पत्थर रखेंगे, जितने तल्ला बनाएंगे, उतना तल्ला आपका घर होगा। तो मैंने भी यहाँ पे 5 तल्ला मकान बनाया और हमने यहाँ से फिर आगे बढ़कर उस तालाब की ओर निकल गए जहाँ पे बाबा का सर को निकाला गया था। और देखिए, इसे श्याम कुंड कहते हैं। आप अगर खाटू श्याम बाबा का दर्शन करने आते हैं और श्याम कुंड दर्शन ना करें तो आप समझिए अधूरा दर्शन करके जा रहे हैं। यह है श्याम कुंड, जहाँ से बाबा का सर को प्राप्त किया गया था। मंदिर के बगल में स्थित ये श्याम कुंड की काफ़ी ऐतिहासिक मान्यता है और मान्यता ये है कि बारबरिक का शीश इस प्राचीन श्याम कुंड से ही निकला गया था और कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने बारबरिक से उनके शीश दान में मांग दिए थे और बारबरिक के शीश को महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण भगवान ने रूपमती नदी में बहा दिए थे और बाद में शीश बहकर श्याम कुंड में आया था और श्याम कुंड से ही खाटू श्याम भगवान का सिर को निकाला गया था और वो श्याम कुंड यही है। ये कुंड गहरे और अंडाकार आकृति में बना है, आप देख सकते हैं, और इस कुंड में पानी है जिसका जल को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इसी के साथ इस कुंड के परिसर में लेफ्ट साइड एक प्रवेश द्वार है जिसके अंदर प्राचीन श्याम कुंड बना हुआ और प्राचीन श्याम कुंड को महिला कुंड का नाम दे दिया गया है और इसमें केवल महिलाएं ही स्नान कर सकती है। आज के समय में श्रद्धालु इस कुंड का दर्शन करते हैं, यहाँ पर स्नान भी करते हैं। इस कुंड की पानी 12 महीना पवित्र जल से भरी रहती है। कुंड का जल जमीन से निकलती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कुंड में जल पाताल से आता है। वही श्री श्याम कुंड को खाटू का तीर्थ जलाशय भी कहा जाता है। इस कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। वही श्याम कुंड के जल को चरना अमृत समझ के ग्रहण भी करते हैं लोग और ग्रहण करने से आत्मा को शक्ति का अनुभव होता है। तो आप अगर आते हैं तो खाटू श्याम यहाँ जरूर आए, तब आपको जाकर एक सुकून मिलेगा कि बाबा यहाँ से आए थे, आपको जानकर अच्छा फील होगा। तो इसी बीच हमने भी श्याम कुंड का जल को ग्रहण किया और स्नान भी किया। काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और काफ़ी ऊर्जा फील कर रहा हूँ इसको ग्रहण करने के बाद और सच में ऐसा लग रहा है कि बाबा की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ आए तो एक बार ज़रूर आप श्याम कुंड का दर्शन करें। और मैं आपको बता दूं कि भगवान कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का बाबा को वरदान दिए थे और कहा था तुम्हारे दर्शन करने से सभी लोगों के दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और बाबा खाटू श्याम को जहाँ उनकी माँ ने कहा था हारे का सहारा, तो वही श्री कृष्ण बाबा खाटू श्याम को वरदान दिए थे कि जैसे जैसे कलयुग में पाप बढ़ेगा तब खाटू श्याम को लेकर आस्था बढ़ती जाएगी और इसे कलयुग के समय लोगों के बीच खाटू श्याम को लेकर इतनी आस्था हो जाएगी कि उन्हें हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहेंगे लोग। और सच में कलयुग में आज इतनी आस्था है बाबा के प्रति कि लोग इतनी संख्या में यहाँ देखा गया कि मैं सोच भी नहीं सकता। काफ़ी भीड़ भाड़ थी और यहाँ देखिए भैया ने भी यहाँ पे पत्थरों का मकान बनाए। और मैं बता दूं कि साथ ही कहा जाता है कि बाबा खाटू श्याम का मंदिर में जो जाते हैं उसके सभी दुख दर्द दूर रहते हैं, उनकी सभी लोगों की मनोकामना पूरी होती है। इस वजह से बाबा खाटू श्याम मंदिर में लाखों लोग पहुंचते हैं, लेकिन कई लोग सिर्फ बाबा खाटू श्याम का दर्शन करते हैं वापस आ जाते हैं, खाटू श्याम कुंड में नहीं जाते। इसको लेकर खास मान्यता है, आप आए तो यहाँ जरूर जाए, क्योंकि दोनों के दर्शन करने से आपको हर मनोकामना पूरा होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अगर मैं किसी के कर्म में कुछ बुरा भी लिख देता हूँ तो वो खाटू श्याम बाबा का दर्शन करेंगे तो वो बुरा भी अच्छा बन जाएगा। अगर मैं किसी के भाग्य गलत भी लिखता हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था,
और वो श्री खाटू श्याम मंदिर में जाके उनका दर्शन करने से उनका लिखा हुआ उल्टा हो जाएगा, वो पाप पुण्य में बदल जाएगा। तो इसलिए इनकी जो मान्यता है काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोगों ने दर्शन करके वापस आ गया और अभी वापस आने में हम लोग को लगभग 2 घंटा लगी। तो शाम हो गई, हम लोग निकले थे लगभग 12 बजे का टाइम और 2 बजे पहुँचे थे। फिर वहाँ से हम लोगों ने 5 बजे वापस बस पकड़ा और 7 बजे फिर हम लोग जयपुर आ गए। और जयपुर में कुछ हम लोगों ने एक्सप्लोर किया जयपुर मेट्रो को। जयपुर मेट्रो काफ़ी लाइट भीड़ भाड़ वाली थी, बहुत शांत लगा। उसके बाद हम लोगों ने नाइट व्यू देखा हवा महल का, जो कि काफ़ी सुंदर था। नाइट व्यू आप ज़रूर यहाँ देखें, अच्छा लगेगा आपको। तो अभी एक्सप्लोर करते हैं हम पूरे जयपुर सिटी को। और क्योंकि आप खाटू श्याम आएंगे तो जयपुर सिटी का बाज़ार ज़रूर घूमें। यहाँ फेमस बाज़ार बापू बाज़ार है, एक्सप्लोर कीजिएगा, ज़रूर अच्छा लगेगा आपको। और हवा महल तो आप जान ही रहे, बिना जयपुर बिना हवा महल का नाम ले ही नहीं सकते। जयपुर हवा महल से ही जाना जाता है, तो वो भी एक्सप्लोर करें। और काफ़ी यहाँ सारे किला वो भी एक्सप्लोर करें। तो एक्सप्लोर आप करिए, तब तक मैं इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा टाइम लूँगा और मैं बताऊँगा आपको जो खाटू श्याम की जो कहानी है, उनकी जो मान्यता है, थोड़ी सी और मैं बताना चाहूँगा। और थोड़ी सी वीडियो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ की जो परंपरा है। इस मंदिर में हमने एक परंपरा देखा, शादी ब्याह लगभग हमारे जैसे ही सब डांस मस्ती कर रहे हैं, सब एक ही जैसे लग रहे हैं, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं लग रहा है। ये पुराना मंदिर है, यहाँ सारे मंदिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। रोड साइड किला टाइप का लगेगा, अंदर मंदिर रहेगा। थाना भी आपको नहीं समझ में आएगा, पुलिस स्टेशन आपको लगेगा कोई किला है, लेकिन अंदर जाके आप देखेंगे वो तो थाना है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, बारबरिक महाराज जो थे वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। और बारबरिक भगवान के लिए 3 बाण ही काफ़ी था, इसलिए 3 बाणधारी भी कहा जाता है, जिसके बल पर वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बारबरिक दोनों खेमों में मध्य बिंदु पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बारबरिक की इस घोषणा से श्री कृष्ण भगवान चिंतित हो गए। भीम के जो पुत्र थे बारबरिक भगवान, और बारबरिक भगवान का समय जब अर्जुन था, भगवान कृष्ण उसकी वीरता को चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुआ, तब बारबरिक ने अपने वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा, ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बारबरिक भगवान ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर मोड़ दिया। जब तीर एक एक सारे पत्तों को छेदता जाता, इस दौरान पत्ता टूटकर नीचे एक गिरा। कृष्ण भगवान ने उसे पत्ते पर सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया, ये भेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों छेदता हुआ वो तीर कृष्ण के भगवान के पैर के पास आकर रुक गया। तब बारबरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने 3 को। तो भगवान ये देखकर काफ़ी सोचने लगे, अगर ये दोनों साइड से लड़े तो फिर बाद में पूरे दोनों साइड की सेनाओं का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान ने ये फैसला लिया कि मैदान में बारबरिक महाराज से उसका शीश मांग लेता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने उनका शीश दान में मांगा और वो दान दे भी दिए। और उसके बाद वो सिर को रख दिया गया एक पहाड़ पे, जहाँ से पूरी महाभारत को बारबरिक महाराज ने देखा। और जब महाभारत खत्म हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे रूपवती नदी में बहा दिया, जो बहकर श्याम कुंड में आया। और उनके बाद एक वहाँ के जो राजा थे उसको स्वप्न मिला वहाँ खुदाई के लिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया। फिर वहाँ से खुदाई के बाद श्याम बाबा का सर को प्राप्त किया गया। तो ये थी पूरी जो स्टोरी है वो दोस्तों। तो अब मैं चलता हूँ, और जो मार्केट था मैं चलते चलते दिखा दिया। काफ़ी खूबसूरत है जयपुर के मार्केट, और आप खाटू श्याम बाबा आए और जयपुर मार्केट ना घूमे तो मज़ा नहीं आने वाला। काफ़ी मज़ेदार जगह है ये। आप यहाँ पे आइसक्रीम और यहाँ की जो खाना है वो टेस्ट कर सकते हैं, आपको अपनी जगह से थोड़ी अलग मिलेगी। तो यहाँ आए तो हर चीज़ का आप आनंद लेते हुए जाए।
क्योंकि आपको इस शहर से गुजरते हुए बाबा का दर्शन करने जाना, तो इस शहर को भी एक्सप्लोर ज़रूर करें। यहाँ काफ़ी किलाएँ हैं, काफ़ी मंदिर है और काफ़ी कुछ है देखने के लिए। आप देख सकते हैं, जैसे हवा महल भी आप जा सकते हैं, सिटी पैलेस भी जा सकते हैं। मैं अगला वीडियो में आपको दिखाऊँगा ये जो जयपुर सिटी है वो एक्सप्लोर कराऊँगा। तब अब अभी के लिए मैं चलता हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो आपको ला सकूं। और मैंने आपको बता दिया यहाँ कैसे पहुँचना है, सारा कुछ इस वीडियो में बता दिया। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ। गुड बाय, टेक केयर। और चलते चलते मैं आपको दिखा देता हूँ मेट्रो भी। मेट्रो यहाँ की काफ़ी शांत है। आप देख के सोचेंगे नहीं कि इतना भी खाली मेट्रो होता है कहीं। तो चलिए मैं चलता हूँ, इस नज़ारे को दिखाते हुए। गुड बाय, टेक केयर।